बता रहे थे, फिर वो मंगलसूत्र पर पंजे का हाथ बताने लगे, फिर वो किसी इनहेरिटेंस टैक्स की बात करने लगे। इनमें से एक भी शब्द अगर यहां पर हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी या मोदी जी 15 लाख सबके अकाउंट में डाल। मुस्लिमों को देने की बात तो देंगे नहीं, ये दे चुके। ओबीसी का आरक्षण या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में ले चुके हैं और लेके एक मुश्त मुस्लिमों को दे चुके। पता कि वो व्हाट्सएप खुद लिख रहे हैं या किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंकल नंबर 1 जी मोदी जी बन चुके हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। अपने मंगलसूत्र छोड़िए, उनके परिवार वालों ने मेडल तक लौटा दिए। कहना चाहता हूं हमने बांग्लादेश में 93,000 पाकिस्तान के कैदी छोड़े और 54 कैदी जो हमारे थे, हमारी सेना के जवान, वो पाकिस्तान की जेल में थे, वो वापस नहीं लिए। उनके मंगलसूत्र का जवाब दीजिए। मिट गए सिंदूर मौत चूड़ियां हुई और जो चले गए वो लौट कर नहीं मिले, और ये सुलह की शक्ल को सवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है क्योंकि इसमें सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत दोनों ही मौजूद हैं। दोस्तों, सैम पित्रोदा का बयान आप सभी ने सुना होगा और सुप्रिया श्रीनेत उसी बयान को डिफेंड करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी के साथ बहस करने आई थी, और जिसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने पूरी की पूरी पोल खोल कर रख दी। आप सभी जानते हैं जब सुधांशु त्रिवेदी धागा खोलने पर आते हैं तो किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बजा डालते हैं। इसी बात से उखड़कर सुप्रिया श्रीनेत गाली गलौज पर उतर आई और पर्सनल कमेंट्स करने लगी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, साथ में वीडियो को एंड तक देखते हैं। थैंक यू। आखिर इस तरह की जैसे किसी बीजेपी को थाली में आरती की तरह सजाकर मुद्दा देने के बराबर है जो सैम पित्रोदा साहब ने कहा है। अगर इस तरह की नीति को लेकर आपकी सरकार वाकई गंभीर है तो आप लोग मैनिफेस्टो में डालते हैं, अगर आपकी पार्टी गंभीर है तो। आपको मेरा नमस्कार। और क्योंकि आप शादी ब्याह के माहौल में हल्दी के बीच में बैठी हुई हैं तो एक लाइन से शुरुआत करती हूं। न हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आ जाए। मोदी जी को दिल से साधुवाद है। आप जितना हमारे मैनिफेस्टो के बारे में लगातार झूठ बोल रहे हैं उतना हमारा मैनिफेस्टो चर्चित हो रहा है। हाथ और करबद्ध आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसका। जो लोग नहीं भी पढ़ते मैनिफेस्टो अब वो भी पढ़ रहे हैं और उनको भी पता चल रहा है कितना क्रांतिकारी, कितना संतुलित, कितना उम्दा मैनिफेस्टो है। और लोग निकल निकल के अब सामने आकर कह रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो युवा हो। और हर जगह मैं देख रही हूं, मैं लल्लन टॉप पे आपके एक आम है उस पर देख रही थी, लोग कह रहे हैं कि इस मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मोदी जी बात कर रहे हैं। तो बहुत साधुवाद है मोदी जी का, पहली बात। दूसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहती हूं, ये मेरे हाथ में मेरा मैनिफेस्टो है अंजना जी, 46 पन्ने का है, 15,329 शब्द है। इसमें एक भी शब्द जो अभी तक मोदी जी ने कहा है, पहले वो मुस्लिम लीग की छाप बता रहे थे, फिर वो मंगलसूत्र पर पंजे का हाथ बताने लगे, फिर वो किसी इनहेरिटेंस टैक्स की बात करने लगे। इनमें से एक भी शब्द अगर यहां पर हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी या मोदी जी 15 लाख सबके अकाउंट में डाल दे। एक भी ऐसा शब्द यहां पर नहीं है। सैम पित्रोदा जी ने जो कहा वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स की बात करना, किसी के मरने पर उसके परिवार वालों को पैसा देकर विरासत में कोई चीज मिले, इसकी चर्चा नरेंद्र मोदी के फाइनेंस मिनिस्टर ने, अरुण जेटली जी ने लगातार की है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। मैं अंत में सिर्फ एक बात कहती हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने अपना गरीब विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक सवाल है आज प्रधानमंत्री के लिए। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमें गिनती करानी चाहिए, पिछड़े, दलित, आदिवासी और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए गिनती होनी चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, ऐसे ही नीति निर्माण होना चाहिए। क्या मोदी जी उसके पक्षधर है या उसके खिलाफ है? इस बात का हाँ या ना बोल दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो पे लगातार उनको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। रुक, तेरे को बता। देखिए, ऐसा है कि जो उनके हाईटेक गुरु ने, कोई भी चीज कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती, संदर्भ में। पहले राहुल गांधी बोल चुके थे सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, अब एक्सरे साफ कर दिया है सैम पित्रोदा जी ने। हाईटेक गुरु है, एकदम क्लियर कर दिया कि उनका मतलब क्या था कि संपत्ति पर टैक्स लगाएंगे। और जो उन्होंने उदाहरण दिया अमेरिका का, वहां तो 45% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। आप अपने बेटे बेटी को संपत्ति देना चाहेंगे तो आपके ऊपर इतना सारा टैक्स लगाना पड़ेगा। तो अब मतलब इसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि जितने तेवर के साथ राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे, ये उन्होंने बोला। और बोलने के बाद जो उनके गुरुजी ने बोला, अब एक्सरे साफ हो गया। जब एक बार एक्सरे हो गया ना अंजना जी, फिर वो आप शरीर पे क्या कपड़ा पहने हैं, कपड़े में ये दिख रहा नहीं दिख रहा, वो बात खत्म हो गई। वो सारी की सारी चीजें बहुत क्लियर कट दिख गई। और दूसरी बात जो हमने कहा कि मुस्लिमों को देने की बात तो देंगे नहीं, ये दे चुके। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा लैंड किसी के पास है तो वह है मुस्लिम वक्फ बोर्ड, 12 लाख एकड़ जमीन है।
और ये सक्सेसिवली नेहरू जी से लेकर और मनमोहन सिंह जी की सरकारों ने उनको ज्यादा से ज्यादा ताकत दी। और अगर हमारी सरकार ना गई होती तो 2013 में तो ये लोग ये अमेंडमेंट करके गए थे कि अगर आपकी संपत्ति पे क्लेम कर ले आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको उसके ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूं SC ST OBC का आरक्षण या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में ले चुके हैं और लेके एक मुश्त मुस्लिमों को दे चुके हैं। और अभी मैं रास्ते में मोबाइल में सुन रहा था, सुप्रिया जी ने कहा था कि भाई हम ताल ठोक के कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा जी के बोलने के बाद दूध का दूध पानी का पानी छाछ का छाछ रायता का रायता इतना हो गया है कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। मगर मैं भी इनसे कहता हूं ताल ठोक के आप लोग कहते हैं जातिगत जनगणना का विषय तो क्यों नहीं कराया है हिमाचल में, क्यों नहीं कराया 10 साल पंजाब में, अभी के पुरानी बात छोड़ दीजिए तब तो आप विरोध में रहते थे, राजस्थान में क्यों नहीं कराया, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कराया। और मैं सुप्रिया जी को बता दूं, अरे भाई कर्नाटक में आपके डिप्टी CM DK शिवकुमार ताल ठोक के कहते हैं कि नहीं होने दूंगा। और फिर भी किसी को शक हो तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग में देख ले, खड़गे जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने बोला तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने खड़े होकर कहा कि आपका कर्नाटका का डिप्टी CM तो यह बोलता है कि नहीं होने देंगे और ताल ठोक के बोलता है। तो इनके अध्यक्ष कितने निरीह होके कहते हैं अब वो तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो लोग सोचते हैं। तो मैं दर्शकों से कहता हूं इन लोगों का दोहरा चरित्र देखिए। जो इन्होंने नहीं किया था, यानी जिसका विरोध किया था इन्होंने पिछले 50-60 साल में, डंके की चोट पे विरोध किया था और आज भी डंके की चोट पे विरोध कर रहे हैं, वही वो कह रहे हैं। मगर अब इनकी बिल्कुल मंशा साफ हो गई है कि ये अपनी विरासत तो किसी को नहीं देना चाहते। ये सारे दल ऐसे हैं, मेरी विरासत तो मेरे पास रहनी चाहिए। हम तो उन ट्रस्टों के मालिक हैं जिनमें हजारों करोड़ की संपत्ति है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहनी चाहिए इन सारी पार्टियों की। मगर एक आम आदमी की विरासत के ऊपर इनकी पूरी नजर लगी हुई है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, अगर विदेश से बैठ के सैम पित्रोदा ये बोल रहे हैं तो ये कौन सी शक्तियां संचालित कर रही हैं। इनके मैनिफेस्टो में विदेश की फोटो थी, अब समझ में आ रहा विदेश की फोटो नहीं विदेश की छाप थी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कौन कौन सी शक्तियां इनसे इस प्रकार के कार्य करवाने का प्रयास कर रही हैं, ताकि भारत की भविष्य में होने वाली आर्थिक शक्ति और भारत की जो विकास की यात्रा है उसमें किस प्रकार से अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है। क्या बात है। बीजेपी का हमला मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी, मुझे उन पर उम्र का तकाजा भी दिखने लगा है। और मोदी जी मुझे ज्यादातर अब वो व्हाट्सएप अंकल जी होते हैं ना, जो रात में व्हाट्सएप आता है सुबह पढ़ के सुनाते हैं, वो लगने लगे। जो व्हाट्सएप में दिन भर चलता है, अगली चुनावी सभा में मोदी जी वो बोलते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो व्हाट्सएप खुद लिख रहे हैं या किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंकल नंबर 1 जी मोदी जी बन चुके हैं, ये मैं कहना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, खुद प्रधानमंत्री जो बार बार झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, क्या यहां पर हां या ना में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं क्या आप आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या आप उसके पक्षधर हैं? हाँ या ना में बताइए, क्या आप उसके खिलाफ हैं या आप उसके पक्षधर हैं? अगर इस बात का जवाब दे दीजिएगा तो सारा देश जान जाएगा। सुप्रिया जी ने अभी अपना मैनिफेस्टो दिखाया, तो इसमें जो दूसरे वाले शख्स हैं ना, जो ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महामंत्री हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, मगर उनकी फोटो इस मैनिफेस्टो के ऊपर है, जो अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि किस कास्ट और किस समुदाय का वर्चस्व इनके ऊपर परमानेंट रहता है। उन्होंने ही अपने भाषण में बहुत साफ साफ बोला है कि हम इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे और उसके बाद ये इंश्योर करेंगे कि किसका हक है उसे मिलना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रह गया। उसके बाद जो सैम पित्रोदा ने बोला, तो अब चाहे सुप्रिया जी कितनी सफाई दे ले, कहा जाता है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किरकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखनो। दूध फट गया, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। अब कास्ट सेंसस पे जवाब देना चाहते हैं। हमने तो बिहार में कास्ट सेंसस का, कास्ट सर्वे का समर्थन किया, मगर आपने जवाब नहीं दिया कि आपका डिप्टी CM तो ताल ठोक के कह रहा है कि नहीं होने देंगे। जो करवाने की हैसियत है तो उससे करवा के दिखाइए अपनी पार्टी में, तब हमसे सवाल पूछिए। और मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी ने 6 दिसंबर 1990 को फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर मंडल कमीशन का विरोध करते हुए कहा था कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं रखती, और यह राजीव गांधी के इस भाषण का हिस्सा है, कोई जाके चेक कर ले। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन जो लाया जा रहा है यह अंग्रेजों के कम्युनल अवार्ड की तरह है। एक अंग्रेजों ने उस टाइम पे लाया था कि कास्ट के अंदर अलग अलग ब्रैकेट होने चाहिए, उनका कहना था ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल वाले कम्युनल अवार्ड की तरह है। और उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी तो कहती है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, उनकी माता जी इंदिरा जी का नारा था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और ये कास्ट सेंसस खत्म किसने की थी? नेहरू जी ने, वो प्रधानमंत्री थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने खत्म की थी, क्योंकि 51 की जनगणना हुई, ये चुनाव तो 52 में हुए। और क्यों खत्म किया था? आपने कहा था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, नेहरू सही थे, इंदिरा जी सही थी, या राजीव गांधी सही थे, या आज राहुल गांधी सही है? आज
यदि प्रियंका जी ने मंगलसूत्र की बात कही तो मंगलसूत्र का जवाब उन लोगों का भी देना चाहिए जिन सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे संसद की रक्षा के लिए। उन्होंने अपने मंगलसूत्र छोड़िए, उनके परिवार वालों ने मेडल तक लौटा दिए थे कि अफजल गुरु को फांसी नहीं हो रही थी पर सोनिया जी की आंखों में वो नहीं आए थे। जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, और हम सब जाकर कूटनीति की टेबल पर हार के चले आए। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बाद हम पीओके सॉल्व नहीं कर पाए। छोड़िए, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, हमने बांग्लादेश में 93,000 पाकिस्तान के कैदी छोड़े और 54 कैदी जो हमारे थे, हमारी सेना के जवान, वो पाकिस्तान की जेल में थे, वो वापस नहीं लिए। उनके मंगलसूत्र का जवाब दीजिए, जिसे हम लोग कहते थे कि सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले और ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले, और मिट गए सिंदूर मौत चूड़ियां हुई और जो चले गए वो लौट कर नहीं मिले, और ये सुलह की शक्ल को सवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। तो इतना लाइव करा